Hello guys, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Once again I am before you to explain the properties of the questions of determinants. Now first question of the determinant I am going to take this one. Using the properties of determinant show that this determinant should be equal to 0. अब हम देखिएगा किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को मैं दो डिटर्मिनेंट के अंदर स्प्लिट कर देता हूँ. तो ये एक्स वाई जेड देन ए बी सी, और ये मेरा एक्स वाई जेड में यहाँ कर देता हूँ, और ये जो ए बी सी वाला पार्ट है मैं इसको इधर कर देता हूँ. इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं. सो दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस इज ए बी सी. अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखिएगा कि एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, दो कॉलम इक्वल हो गए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा. ये भी एक प्रॉपर्टी है. और यहाँ पर आप देखिए ए बी सी और ए बी सी ये दो कॉलम इक्वल हो गए, तो ये भी 0 हो जाएगा. सो 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0. तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी. यानी आप ये कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे भी देखें, ये साइक्लिक रोटेशन में है. तो क्यों ना मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊं कि ये साइक्लिक रोटेशन में है. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R1 = R1 + R2 + R3. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जब इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये मेरा 0 बन जाएगा. जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, तो ये भी मेरा 0 बन जाएगा, सब कैंसिल होके. इसी तरह से ये भी 0 बन जाएगा. बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, देन सी माइनस ए माइनस बी एंड देन बी माइनस सी. किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो पूरा या एक कॉलम 0 हो जाए तो फाइनल आंसर उसका क्या आएगा, 0 आ जाएगा. आप खुद ही सोच लीजिए, उसको एक्सपांड करेंगे तो बाहर सारे टर्म 0 आ जाएंगे, तो फाइनल आंसर डिटर्मिनेंट का मेरे को 0 मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 एंड 86. वैसे तो हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड भी कर सकते थे, लेकिन हम इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाने का ट्राई करेंगे. तो ये जो मेरा है 2, 3, 5 और ये है मेरा 7, 8, 9, और ये जो नंबर है मेरा 65, ये 7 का कितना टाइम्स है, कुछ भी नहीं है. मतलब 7 9 जा होता है 63, उससे ये 2 ज़्यादा है. मतलब ये नंबर मेरा 2 ज़्यादा आ रहा है, और ये नंबर मेरा 8 9 जा 72 से 3 ज़्यादा आ रहा है, और ये 9 9 जा 81 से 5 ज़्यादा आ रहा है. और ये जितना जितना ज़्यादा आ रहा है ये वही नंबर है जो यहाँ लिखे हुए हैं. अब आप देखिए इस बात का मैं कैसे फ़ायदा उठाता हूँ. मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ 2 + 63, 3 + 72, मतलब जितना ज़्यादा है वो छोड़ के बाकी बचा हुआ लिख दो. 5 + 81. अब इसको अपन 2 में स्प्लिट कर देते हैं. 2, 3, 5 देन 7, 8, 9 देन 2, 3, 5 प्लस, अब प्रॉपर्टी लगा के 2 में स्प्लिट करेंगे तो ये 2, 3, 5 देन 7, 8, 9, और यहाँ आ जाएगा 63, 72 एंड 81. अब यहाँ पर देखो ये 2, 3, 5 और ये 2, 3, 5 दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0. अब यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 8, 9 और ये 7 9 जा है, तो इसको 7 × 9 लिख दो, इसको 8 × 9 लिख दो, और इसको 9 × 9 लिख दो. ये तो 0 हो ही चुका था. अब इसमें पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2, 3, 5, 7, 8, 9. अगेन 7, 8, 9 बचा, 9 कॉमन है, तो ये यहाँ पर 2, 3, ये 7, 8, 9 और ये 7, 8, 9 दो कॉलम इक्वल हो गए. दो कॉलम इक्वल हो गए तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया. तो 9 × 0 कितना बना, 0 बन गया. तो इस तरह से अपन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. इसके अंदर 1 है, b + c है, a × b + c है. तो पहले अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. तो ये मेरा बनेगा 1, 1, 1. ये मेरा बनेगा bc, ca और ab. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ab + ac, यहाँ बनेगा bc + ab, और यहाँ बनेगा ac + cb. अब ये यहाँ पर एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यदि मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो मेरे को तीनों जगह सेम चीज़ मिल जाएगी. ab और ac है मगर bc नहीं है, तो ये ऐड कर लो. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉलम 3 को कॉलम 3 + कॉलम 2 करके सॉल्व करूँगा. तो ये कॉलम 1 को तो एज इट इज़ लिख लीजिए, और ये मेरा हो जाएगा BC, CA और AB. ये मेरे चेंजेस कॉलम 3 में है.
तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसी तरह से जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पर फिर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये मेरा बनेगा 1, यहाँ पर ये चीज़ मेरी कॉमन आ जाएगी बाहर। अब अगली स्टेप में तो बाहर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ बनेगा 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। और यदि दो कॉलम इक्वल हो गए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये मेरा बना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मल्टीप्लाइड बाई 0। तो फाइनली आंसर कितना आ गया डिटर्मिनेंट का? 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी प्लस सी देन क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड देन सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। और लाना हमको ये वाला रिजल्ट है, ए पी एक्स देन बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। एनीवे ट्राई करेंगे अपन ऐसा लाने का। तो सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को डेल्टा करके लिख देता हूँ, b प्लस सी देन c प्लस ए देन a प्लस बी देन q प्लस r प्लस p एंड p प्लस q देन y प्लस z प्लस x एंड x प्लस y। अब देखिएगा मैं यहाँ पर इसका एक अप्रोच जो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और वो प्रॉपर्टी ये लगा रहा हूँ कि जो फर्स्ट रो है उसमें तीनों ऐड करके लिख रहा हूँ, r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये मेरा डेल्टा इक्वल टू बनेगा, तीनों को ऐड करूँगा तो b प्लस सी प्लस a प्लस b। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। इसी तरह से यहाँ ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r, और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z। बाकी चीज़ें एज इट इज c प्लस a प्लस b r प्लस p p प्लस q। यहाँ पर मेरा बनेगा z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। इज़ दैट क्लियर? अब मैं इसको लिख रहा हूँ डेल्टा इक्वल टू, अब मैं ये तीनों में 2 भी मैं कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ। चलो निकाल लेते हैं अगली स्टेप में। 2 कॉमन लेके मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये मेरा बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये मेरा बनेगा p प्लस क्यू प्लस r, और ये बनेगा मेरा x प्लस वाई प्लस z। ये मेरा बनेगा c प्लस a प्लस b, ये मेरा r प्लस p, ये मेरा p प्लस q, ये मेरा z प्लस x, और ये मेरा x प्लस y। अब मुझे लाना है यहाँ पर a, यहाँ पर p और यहाँ पर x। तो ये a रहा, ये p है, ये मेरा x है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। तो ट्वाइस डिटर्मिनेंट के अंदर a p x, यहाँ पर c प्लस a r प्लस p z प्लस एक्स देन a प्लस बी p प्लस क्यू देन x प्लस y प्लस। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्प्लिट करके। तो ये मेरा b प्लस सी क्यू प्लस r y प्लस z और c प्लस a r प्लस p एंड z प्लस x, यहाँ पर a प्लस b देन p प्लस q एंड देन x प्लस y। अच्छा, ये 2 तो इस पूरे के साथ था और इसी को अपन ने स्प्लिट करा 2 में, एक ये और एक ये, तो ये 2 इसके साथ भी तो आएगा, ये 2 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। इज दैट क्लियर? तो ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस, पहले तो मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ए पी एक्स देन c प्लस a प्लस b देन r प्लस p b प्लस q देन x के बाद z प्लस x देन x प्लस y प्लस ये जो कुछ लिखा है ये वाला, ये पूरा का पूरा, इसको आपने कभी देखा पहले? गौर से देखिए, ये रहा, ये क्वेश्चन ही है आपका जिसको हमने डेल्टा मान रखा है। तो क्या मैं इस पूरे के बदले में डेल्टा लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा। अब ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा
इक्वल टू डेल्टा माइनस टू डेल्टा, माइनस डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स देन ए प्लस बी प्लस क्यू देन एक्स प्लस वाई। सो माइनस डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ पर अपन क्या करें, कोई ऑपरेशन लगाएं, सी इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, सी आर टू इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, और इसी तरह से इसमें से भी इसको माइनस किया जा सकता है, तो आर थ्री को मैं करूँगा आर थ्री माइनस आर वन, अपन देखते हैं क्या मिलता है, ए पी एक्स, आर टू को आर टू माइनस सी प्लस ए में से ए गया तो ये सी बचा, आर प्लस पी में से पी गया तो आर बचा, जेड प्लस एक्स में से एक्स गया तो जेड बचा, ए प्लस बी में से ए गया तो यहाँ बी बचा, बी प्लस क्यू में से, सॉरी ये p प्लस क्यू है, ये p प्लस क्यू में से p गया तो यहाँ q बचा, और यहाँ पर x प्लस वाई में से x गया तो यहाँ y बचा। आई होप दिट इज क्लियर। अब आपको जो आंसर लाना है उसके अंदर क्या लाना है वो देखिएगा, आपको जो लाना है उसमें ए पी एक्स तो आ रहा ऊपर, ये सेकंड रो में आ रहा बी क्यू वाई, तो बी क्यू वाई मेरे को यहाँ चाहिए और ये नीचे कर लेता हूँ मैं, तो ये ऐसा करने से बाहर माइनस साइन आएगा, तो ये ए पी एक्स और इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये बी क्यू वाई और ये सी आर जेड। ये प्रॉपर्टी है कि दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस साइन आएगा, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू आ गया ए पी एक्स देन बी क्यू वाई देन सी आर जेड। बुक्स में आपको या कई सॉल्यूशंस में आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट अप्रोच मिलेंगे इस क्वेश्चन के, मैंने आपको एक और डिफरेंट अप्रोच दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यही मेरे को आंसर लाना था, सी आर जेड नीचे ही नीचे वाली रो में आ गया ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, 0 ए माइनस बी देन माइनस ए 0 देन माइनस सी देन बी सी 0। अब देखिए अपन इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 0 लाना है और इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो अपन इसको क्या करेंगे, फिर से मैं कुछ नया अप्रोच लेने का ट्राई कर रहा हूँ, इसको मैं डेल्टा अज्यूम कर रहा हूँ, 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी देन बी सी 0। एज इट इज मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि डेल्टा इक्वल टू इसके अंदर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और -1 भी मैं 3 बार कॉमन ले रहा हूं, तो मेरा -1 का क्यूब हो जाएगा, इसमें से भी -1 कॉमन, इसमें से भी -1, इसमें से भी -1 कॉमन, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर -a आ जाएगा और यहाँ पर b आ जाएगा, और यहाँ पर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा a 0 देन c, यहाँ पर आ जाएगा मेरा -b -c एंड 0। अब यहाँ पर अब हमको क्या होता है कि यदि मैं -1 को कॉमन लेता हूँ, -1 तीनों जगह, तो ये -1 का क्यूब हो गया, तो मेरा डेल्टा इक्वल टू -1 का क्यूब -c होता है, तो ये मेरा आ गया डिटर्मिनेंट के अंदर 0 -a देन b, इसके बाद a फिर 0 और फिर ये आ जाएगा मेरा c, और ये -b -c और 0। ये सब मैंने इसलिए सोचा कि ये फर्स्ट रो के अंदर ये 0 a माइनस बी है और यहाँ पर 0 a b है फर्स्ट कॉलम में, तो मुझे क्या लगा कि ये साइन ही तो चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ऐसा कुछ अपन ने वहाँ देखा था, कहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसमें डायगोनल 0 और ये होते हैं, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा नया करने का सोचते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसमें -1 तीनों में कॉमन लेने का सोचा ताकि इनके साइन पलट जाएं और शायद कुछ हो जाए, तो डेल्टा इक्वल टू मैं ये चीज़ लेके आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, तो मैं फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम कर देता हूँ, ये 0 -a और b,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देता हूँ, तो ए 0 सी और ये माइनस बी माइनस सी और 0। अब मैं क्या देखता हूँ कि सरप्राइजिंगली ऐसा करने से मेरे को ओरिजिनल क्वेश्चन ही मिल गया जो मेरा डेल्टा है। देखो आप 0 ए माइनस बी, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा आ गया, तो इसको इधर ले लेंगे तो ट्वाइस डेल्टा, इधर कुछ नहीं बचा 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो 0 प्रूव हो जाता है। और भी तरीके आपको बुक्स में मिलेंगे, लेकिन ये फिर एक नया हो गया आपके लिए, देखिएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, देन बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, देन सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, और ये मुझे लेके आना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अपन क्या करें, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये तीनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? मेरे को यहाँ पर a कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं a कॉमन ले लेता हूँ। इस पूरे में मुझे b कॉमन दिखाई दे रहा है और इस पूरे में मुझे c कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना अपन एक एक रो से तीनों कॉमन ले लें। तो अंदर बचेगा यहाँ माइनस a, देन b, देन c। यहाँ से b कॉमन लिया था तो a माइनस बी सी, यहाँ से c कॉमन लिया था तो a b और माइनस c। तो ये इस तरह से मुझे मिल गया। अब मुझे एक चीज़ और दिख रही है, ये जो पहला वाला कॉलम है इसमें a कॉमन है, इसमें b कॉमन है और इसमें c कॉमन है। फिर से मैं कॉमन ले रहा हूँ a b c, एक a b c ऑलरेडी है और एक और कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। आई होप अब आपको लगने लग गया होगा कि अब तो मंजिल बहुत ही करीब आ गई है, बड़े आसानी से अपन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अपन एक ऑपरेशन लगा लेते हैं यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और वो ऑपरेशन ये है कि ये दोनों कॉलम को प्लस कर लेते हैं अपन। उससे फ़ायदा क्या होगा, है ना, कॉलम वन को अपन कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर लेते हैं, तो -1 + 1 ये 0 हो गया, 1 - 1 ये 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। और आप चाहें तो कॉलम 2 को भी ऐसा कर सकते हैं, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये कॉलम 2 में चेंज है, तो ये 1 + 1 यहाँ 2 आ गया, ये आपका फिर 0 हो गया, ये आपका फिर 0 हो गया, देन 1 1 -1। तो आप चाहें तो इसके अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 2 0, या इसके अलोंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी तो ये 2 ही आ रहा है, तो मैं इसके अलोंग एक्सपांड कर रहा हूँ। 2 तो 0 आ गए, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ये 2 में लिख रहा हूँ, और अंदर मेरा क्या आएगा वो भी देख लीजिए। इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छुपा देंगे तो ये 2 1 जा 2 -0, तो ये मेरा फाइनली 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। तो बड़े आराम से हमने इस क्वेश्चन को मैनेज कर लिया। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब आपका आता है ये वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर में 1 1 1 a b c और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a माइनस बी देन b माइनस सी देन c माइनस a, ऐसा आपने को लेके आना है। अब अपन यहाँ पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने की भी ट्राई तो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाने की सोच रहा हूँ कि r1 को मैं लिख रहा हूँ r1 माइनस r2, एक ऑपरेशन मेरा ये हो गया। और r2 को भी मैं लिखना चाहूँगा r2 माइनस r3, तो ये मेरा हो जाएगा 1 - 1 0 a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 - 1 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन 1 c देन c स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0 0 1 देन a माइनस बी माइनस सी देन c, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी देन b प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा c स्क्वायर। तो इज इक्वल टू में अब मैं कुछ कॉमन लेने की सोच रहा हूँ, तो a माइनस बी यहाँ भी है और 0 × a माइनस बी लिख ही सकते हैं। तो एक तो a माइनस बी कॉमन ले लो फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से b माइनस सी कॉमन ले लो, तो अब देखो अंदर क्या बचा, वो बचा हुआ पोर्शन यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ b प्लस सी आ जाएगा, और ये 1 ये c और ये मेरा c स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया अब a माइनस बी माइनस सी, और अब मैं इसको एक्सपांड करूँगा इस कॉलम के अलोंग, इसमें 2 2 0 हैं तो 1 ही रहेगा बचेगा,
तो यदि मैं इसके अलॉन्ग एक्सपांड करता हूँ तो इस 1 वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे, बाहर 1 आएगा इनटू में, और फिर ये अंदर क्या आएगा वो देख लीजिए, b प्लस सी माइनस a प्लस बी, यानी कि माइनस a माइनस b, तो b से b मेरा कैंसिल हो गया। तो ये आ गया मेरा फाइनली आंसर a माइनस बी, b माइनस सी और साथ में c माइनस a, और यही मुझे लाना था। तो ये बात बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़े आराम से मैनेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे कि ये लाना है आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, देन a प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले a माइनस बी लाना है, तो a में से b माइनस करने का मन कर रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में भी कॉमन आता है a माइनस बी, तो कॉलम 1 को अपन लिखेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और b माइनस सी भी लाना है, यानी ऐसा भी करना है तो कॉलम 2 में भी ऑपरेशन लगा दो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये दो चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो ये 1 माइनस 1 मेरा 0, देन ये a माइनस बी, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ये 1 माइनस 1 0, देन b माइनस सी, देन b क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर ये 1 c और c क्यूब। अब मैं इसको क्या लिखूँगा वो भी देख लीजिए आप सिंप्लीफाई करके, 0 a माइनस बी, और फिर मैं यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको लिख रहा हूँ मैं a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये 0 b माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये 1 c और c क्यूब। तो ये मेरा बन गया ये वाला। अब फिर से मैं कॉमन लेऊँगा, इस पूरे में क्या कॉमन है, a माइनस बी, फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी, सेकंड कॉलम में आप देखो b माइनस सी कॉमन है, और अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको अंदर लिख लेना चाहिए। तो ये मेरा बनेगा 0, ये मेरा बनेगा 1, और ये मेरा बनेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये मेरा बनेगा 0, फिर ये मेरा बनेगा 1, फिर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर ये बनेगा 1 c, और फिर ये बनेगा मेरा c क्यूब। अब क्या करना चाहिए हमको, एक्सपांड करना चाहिए a माइनस बी, देन b माइनस सी, और अब किसके अलॉन्ग एक्सपांड करना है, इस 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करना है। तो 1 को बाहर लिखने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 इंटू में है। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये बनेगा, तो ये बना बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब अपने को देखना है कि यहाँ पर क्या क्या आता है और क्या कैंसिल हो रहा है। तब यहाँ पर एक चीज़ अपन देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस का और ये बी स्क्वायर प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचता है, जो कुछ बचा है अब मैं इसको अगली स्टेप में लिख लेता हूँ, a माइनस बी देन b माइनस सी, और अब जो बचा है वो अपन लिख लेते हैं अंदर, और अंदर बचा है बी सी माइनस ए बी, ये पास पास लिख देता हूँ, बी सी माइनस ए बी और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ बी कॉमन ले लूँगा तो सी माइनस ए आ जाएगा, बी कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस ए, और इसके स्प्लिट करेंगे तो सी माइनस ए सी प्लस ए, तो ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इन दोनों में फिर से कॉमन है सी माइनस ए, तो अंदर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। शायद यही लाना था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, यही प्रूव करना था। तो गाइज इस तरह से अपन डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको डिफरेंट अप्रोच बताई। तो गाइज चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक से एक नए मेथड्स और ट्रिक्स सीखते चले जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।